हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में रेडॉक्स को कैसे बैलेंस करते हैं उसके जो मेन 3 स्टेप्स है वो मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट स्टेप में हम मेन एटम को बैलेंस करते हैं। सेकंड स्टेप में हम दोनों साइड का जो चार्ज है वो बैलेंस करते हैं और थर्ड स्टेप में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर है और यदि ये तीनों स्टेप आपके सही है तो उसका जो कंफर्मेशन है वो हमें मिल सकता है विथ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन और उसका बैलेंस अपने आप हो जाता है। तो कल मैंने स्टेप्स के बारे में आपको बताया था, साथ में ये रेडॉक्स जो है वो एग्जाम्पल भी मैंने सेट किया था। आज फिर से हम प्रॉपर वे में बात कर रहे हैं। तो फिर से एक बार मैं सेम रेडॉक्स आपके सामने रख रहा हूं। तो नॉर्मली इसकी प्रोसीजर क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ये जो रेडॉक्स है वो अनबैलेंस रेडॉक्स है। क्लियर? मतलब एक भी पार्ट का बैलेंस नहीं है। इसका मीनिंग हो जाता है कि ओवरऑल पूरा जो रेडॉक्स है वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है। तो हमें नए तरीके से फ्रॉम बॉटम से हमें उसको बैलेंस करना है और उसका जो प्राइमरी स्टेप है, बेसिक स्टेप जो होता है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल सिंगल एटम। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं और जिसका हमें पता नहीं है तो उसको हम अलग से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले Cr2O7-2 में ऑक्सीजन का स्टेट हमें पता है एंड दैट इज -2 और ये -2 है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो सिंगल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर या तो स्टेट या तो चार्ज है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन वी हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम और वो कैसे फाइंड करते हैं वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। Cr2O7-2 that is given. Now we are going to find out oxidation number of chromium. तो मेथड क्या है सबको पता है, Cr2 है, it means 2x, clear, plus 7 2s are -14 is equal to -2. Is it clear? सिंगल ऑक्सीजन का -2 है, टोटल 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे -14 हो जाएगा। सो 2x और रिजल्टेंट चार्ज -2, सो 2x इज इक्वल टू +12। तो जो +12 है वो दो क्रोमियम का है। वी आर इंटरेस्टेड इन सिंगल क्रोमियम दैट इज +6, तो यहाँ पे आपको लिखना है +6। क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट SO3-2, अगेन ऑक्सीजन -2। नाउ व्हाट अबाउट सल्फर, तो सल्फर के लिए फिर से आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो सल्फर का फाइंड करना है, सल्फर एक ही है दैट इज X। सिंगल ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन है, सो -6 इज इक्वल टू -2। रिजल्टेंट चार्ज -2 है क्योंकि ये आयन है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, अदरवाइज इट बिकम्स 0। नाउ हियर X इज इक्वल टू +4, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है। क्लियर? तो ये जो लेफ्ट साइड पूरा क्लियर हो गया। नाउ राइट हैंड साइड, उसमें फर्स्ट आयन है क्रोमियम, तो सिंगल एटम वाला आयन है तो उसके ऊपर चार्ज लिखा ही है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो +3। नाउ व्हाट अबाउट SO4-2, अगेन ऑक्सीजन -2। नाउ व्हाट अबाउट सल्फर, तो सल्फर में फिर से एक बार देख लो, SO4-2। नाउ व्हाट अबाउट सल्फर दैट इज X, -8 is equal to -2, therefore X is equal to +6। तो सल्फर का यहाँ पे +6 है। और ये जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक प्राइमरी स्टेप है। यदि यहाँ पे गलती हो गई तो बाद में दोनों साइड आपका ऑक्सीजन का बैलेंस नहीं होगा। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है इसमें आप थोड़ा टाइम लेना। क्लियर? जरूरत पड़े तो ऐसा रफ में भी आप कर सकते हो, बाद में प्रैक्टिस से डायरेक्ट आप लिख सकते हो। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम मेन एटम को आइडेंटिफाई करते हैं। मेन एटम का मीनिंग होता है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता हो और ऐसे मिनिमम आपको 2 एटम तो मिलेंगे, मिनिमम 2 एटम आपको मिलेंगे।
देखेंगे। वन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अनदर अंडरगोज रिडक्शन। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका बैलेंस करना है। क्लियर? तो सबसे पहले स्टेप वन, ओके, बैलेंसिंग ऑफ मेन एटम्स। चलो सबसे पहले मुझे मेन एटम बताओ, मेन एटम कौन से है? तो क्रोमियम देखो लेफ्ट में +6 है और राइट में +3 है, मतलब उसका स्टेट डिक्रीज हो रहा है। तो मेन एटम हो गया क्रोमियम। दूसरा आइटम देखो सल्फर, देखो लेफ्ट में सल्फर +4 है और राइट में +6 है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी मेन एटम में आएगा। ऑक्सीजन मेन एटम में नहीं आ सकता क्योंकि ऑक्सीजन ए वाला ले लो या ए वाला ले लो, -2 वाले दो है, राइट हैंड साइड में भी -2 है, मतलब ऑक्सीजन का स्टेट कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन को मेन एटम में नहीं ले सकते। क्लियर? चलो अब क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें ए रेडॉक्स फिर से लिखना है। मैं मेथड आपको बता रहा हूं, अभी मैं एक्वस में लिख रहा हूं लेकिन रियल में एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है प्रोसेस। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले मेन एटम का बैलेंस करना है इफ रिक्वायर्ड और रीराइट ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले क्रोमियम का बैलेंस हमें करना पड़ेगा। उसका रीजन है लेफ्ट साइड में क्रोमियम 2 है और राइट साइड पे क्रोमियम एक ही है, तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यदि आपने मेन एटम का बैलेंस किया बाय मल्टीप्लाइंग तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपको क्लियर करना है कि एक जो रेडॉक्स है उसमें कितने क्रोमियम इन्वॉल्व है, 2 क्रोमियम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 2 क्रोमियम का लिखना पड़ेगा दोनों साइड। तो यहाँ पे जो लिखा है +3 वो तो सिंगल का है, अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये स्टेट आपका हो जाएगा +6 हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ भी 2 क्रोमियम का ही लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, ये बात तो समझ में आती है कि +3 का +6 कर दिया, क्यों सर 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ तो हमने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो +6 लिखा है वो आपने सिंगल क्रोमियम का लिखा है, यहाँ पे देखो +6, तो 2 क्रोमियम का तो +12 होना ही है। तो अब आपको इसको 2 क्रोमियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा +12। आप बोलोगे सर पहले से 2 का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ जो लिखते हैं फर्स्ट स्टेप में जो लिखते हैं वो आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखते हैं, बैलेंसिंग का स्टेप नहीं है, बैलेंसिंग अब स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? सो रीराइट ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेंशन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये 12 है और ये 6 है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मीनिंग होता है हायर माइनस लोअर। तो 12 - 6 दैट इज 6, तो 6 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ये आपको मेंशन कर देना है इमीडिएटली। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरे मेन एटम की, दैट इज सल्फर। सल्फर का बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा है था इफ रिक्वायर्ड, क्रोमियम में रिक्वायरमेंट थी, सल्फर में रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि दोनों साइड सल्फर 1 बनी है। क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिखोगे तो ऊपर जो लिखा है वही लिखना है, दैट इज +6 और यहाँ पे +4 और 4 और 6 का डिफरेंस 6 - 4 दैट इज 2। तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों का चेंज आपको मेंशन करना है और उसके बाद ये जो चेंज है उसको इक्वल करना है। क्लियर? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्लियर? आप यहाँ 6 और यहाँ 2 भी कर सकते हो, लेकिन वो कोएफिशिएंट बड़ा हो जाएगा 12 और 12 को फिर साथ में लेके घूमना पड़ेगा। सो बेटर है मिनिमम नंबर यूज करो। ठीक है? 2 3 6 हो सकता है और 6 1 6, तो दोनों का जो चेंज है वो सेम हो गया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो रेडॉक्स लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग हुआ क्रोमियम वाला जो पार्ट है लेफ्ट और राइट दोनों साइड, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एज इट इज। लेकिन जो सल्फर वाला पार्ट है इसमें सल्फर इन्वॉल्व है लेफ्ट और राइट दोनों साइड, नाउ टू मल्टीप्लाई विद 3। क्लियर? तो यहाँ पे Cr2O7 - 2 एज इट इज, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3
SO3 -2 gives as it is, no change, into 1, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3SO4 -2। तो यहाँ पे ए जो मैंने लिखा इसमें क्रोमियम और सल्फर ये दोनों का बैलेंस हो गया। स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया, पूरा रेडॉक्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और स्टेप 2 में आपको जाना है चार्ज के बैलेंस में। तो एक बार कंफर्म कर लेना है कि रियल में ये सही है कि नहीं। चलो ये निकाल देता हूँ, इसका एक बार फोटो निकाल देना, तो ये कैलकुलेशन आपके समझ में आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और स्टेप 1 में एक बार कंफर्म कर लो दोनों साइड क्रोमियम सेट हो गए, दोनों साइड क्रोमियम, लेफ्ट में 2 है तो राइट में भी 2 है। सल्फर दोनों साइड चेक करो, 3 है तो यहाँ पे सल्फर में बैलेंस तो पहले साल लेकिन वो 1 के फॉर्म में था, वो पुराना बैलेंस है, उसको छोड़ दो। अब चेक करना है कि दोनों साइड सल्फर 3 आने चाहिए, तो हो गए। क्लियर? तो हमारा ये जो स्टेप 1 है वो करेक्ट हो गया। ओके, चलो अब बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, देखो स्टेप 2 में हम बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। तो स्टेप 2 में हम चार्ज का बैलेंस करते हैं, और उसमें मीडियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक जो रेडॉक्स है वो सपोज एसिडिक मीडियम में है, ऐसा मान लेते हैं। क्लियर? ओके, सबसे पहले हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे दोनों साइड, टोटल चार्ज लेफ्ट और राइट। तो आपके पास जो रेडॉक्स है ये रहा रेडॉक्स। क्लियर? तो मुझे बताओ ये पूरी लेफ्ट साइड है, एक काम करते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो पूरा जो रेडॉक्स है उसकी लेफ्ट साइड है, अभी तक अपडेटेड रेडॉक्स है। तो इसमें मुझे बताओ नेगेटिव मतलब टोटल चार्ज कितना है, तो -2 है और आगे 1 है, मल्टीप्लाई करना है। तो -2 × 1 -2, ओके, और -2 × 3 दैट इज -6, तो -6 हो गया और ये -2 हो गया। तो लेफ्ट साइड का जो चार्ज है वो -8 है। ओके, चलो राइट साइड का देखो 3 × 2 ये +6 है और ये -6 है, तो ये 0 हो गया। मतलब अभी एक कंडीशन है, लेफ्ट का टोटल चार्ज -8 है और राइट का टोटल चार्ज 0 है, -8 दैट इज लेस देन 0। अब हमें ये दोनों को इक्वल करना है, और दोनों को इक्वल करना मतलब या तो दोनों -8 करने हैं या तो दोनों 0 करने हैं। तो ये मान लो कि हमारी ये साइड है -8, ये -8 है लोअर साइड और ये 0 है। 0 को -8 में ला सकते हो या तो -8 को 0 में भी ला सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम में हमें हेल्प किसकी मिलती है आपको पता है, H+ पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, जो लोअर साइड है उसको हायर करता है। तो हमें इसमें H+ ऐड करना है, H+ कितना, तो -8 को 0 करना है, तो सामने क्या कर दो +8H+, और 8H+ कर दोगे तो -8 + 8 टोटल +8 हो गया, तो इक्वल 0 हो गया, तो चार्ज का बैलेंस हो गया। तो फिर से मैं यहाँ से बात लिख रहा हूँ, therefore Cr2O7 -2 plus 3SO3 -2 gives, sorry ऐड कर दो यहाँ पे, plus 8H+ gives 2Cr3 plus and 3SO4 -2। क्लियर? इस हिसाब से चार्ज का बैलेंस हो गया, और ये हमारा न्यू अपडेटेड रेडॉक्स है। अब फिर से स्टेप 3 में जाना है आगे। स्टेप पे एक बार चेक कर लो ये कितना चार्ज है, -2 ये -8 और साथ में +8 हो गया, दैट इज 0, और यहाँ तो 0 ही है। क्लियर? तो स्टेप 2 दैट इज ओवर। नाउ स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब दोनों साइड हाइड्रोजन को कैलकुलेट करते हैं। पहले इसमें तो हाइड्रोजन था ही नहीं, लेकिन जब आप चार्ज का बैलेंस करते हो तो हाइड्रोजन पिक्चर में आ गए। तो लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन आ गए, लेफ्ट साइड में 8 हाइड्रोजन आ गए, और राइट साइड में नहीं, दैट इज 0।
वहां पे ऐड करना है। यहां से निकालना नहीं है, तो क्या इसे 0 कर दे, -8H प्लस, तो वापस वही हो जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे ऐड करने हैं और उसके लिए हेल्प कौन करेगा, वाटर। सो 1 molecule of water gives 2 हाइड्रोजन। हमें 8 हाइड्रोजन चाहिए, आपको प्लस 4H को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? और फाइनल जो बैलेंस रेडॉक्स में लिखने जा रहा हूं, Cr2O7 -2 प्लस 3SO3 -2 प्लस 8H प्लस gives 2Cr3 प्लस 3SO4 -2 प्लस 4H2O। तो ये जो आपका रेडॉक्स है वो बैलेंस्ड रेडॉक्स हो गया। और ये जो हमारा रेडॉक्स था, जो मैंने आपको बताया शुरू में, ये अनबैलेंस्ड रेडॉक्स है और एक पूरा बैलेंस्ड रेडॉक्स है। क्लियर? और 3 स्टेप में हमें वर्क करना होता है, मेन एटम, चार्ज और हाइड्रोजन। और यदि लास्ट में कंफर्मेशन भी लेना है, बराबर, तो कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, तो ऑक्सीजन से। तो चेक बाय ऑक्सीजन, वो भी आप चेक कर सकते हैं, चेक बाय ऑक्सीजन, जिससे पता चलेगा कि हम सही है कि गलत है। तो दोनों साइड ऑक्सीजन हम लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 7, ए पार्ट में 7 है, प्लस ए पार्ट में 3 3 9 प्लस 8 प्लस में है नहीं, चलो जाने वहां पे आगे बढ़ते हैं। Cr में ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज 0, वहां पे 4 3 12 प्लस 4। अब चेक करो, 9 प्लस 7 दैट इज 16, और यहाँ भी देखो 16 हो गया, मतलब हम सही है। ऐसा कंफर्मेशन भी हम ले सकते हैं। क्लियर? तो रेडॉक्स को बैलेंस ऐसे करते हैं। और ये जो मेथड है व्हिच इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं इंडिविजुअल एटम का, और एक लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए मेन एटम का। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको बैलेंस करना होता है। बाद में फिर से रेडॉक्स आप लिखो, बैलेंस करना है तो करो, कंपल्सरी नहीं है। और बाद में ऑक्सीडेशन नंबर आपको मेन एटम के ही दिखाने हैं, और उसमें जो भी चेंज आता है वो मेंशन करना है। और उसके बाद ये जो चेंज है उसको इक्वल करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद जो रेडॉक्स मिलेगा उसमें मेन एटम का बैलेंस हो जाएगा। और उसके बाद चार्ज का बैलेंस करना है अकॉर्डिंग टू मीडियम, और लास्ट में हाइड्रोजन विद हेल्प ऑफ वाटर, और फाइनली इसको चेक करना है। क्लियर? तो इसका एक प्रोग्राम निकालो, और मैं आज होमवर्क में आपको रेडॉक्स दे रहा हूं, वो आपको ट्राई करना है। ठीक है, खुद ट्राई करना। ऐसे ही एक मेथड है, सेम टाइप का रेडॉक्स मैं आपको दे रहा हूं। और ये सेम रेडॉक्स आप खुद भी ट्राई करो, एक बार 2 बार। इनिशियल लेवल पे थोड़ा रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस से पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ये सब एमसीक्यू लेवल में भी आ सकता है। जेडब्ल्यूई पे पर्टिकुलर स्टेप पे आप कितने H+ ऐड करते हो, कितने वाटर के मॉलिक्यूल आप ऐड करते हो, ऐसे सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क जो आएगा दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो हमारी है अनसॉल्व, जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं, उसमें अभी मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं। क्लियर? और होमवर्क है उसमें 8.18 उसमें डी है, बैलेंस ही करना है। कौन सी मेथड को अलग बात है, आपको बस यही मेथड अप्लाई करनी है डायरेक्ट। Cr2O7 -2 प्लस SO2 गैस। देखो इस बार सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में है, मतलब में आयनिक फॉर्म में, सल्फर नहीं है, याद रखना। Cr3 प्लस SO4 -2 और मीडियम कौन सा है, एसिडिक। तो ये रेडॉक्स आपको खुद ट्राई करनी है पहले। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, और एक नई रेडॉक्स में आपको तब बताऊंगा। ठीक है, तो ट्राई करना। और आगे जो हमने पढ़ा है उस फॉर्मेट में ही आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है।
और न्यूट्रॉन में जब सल्फर का फाइंड करोगे तब 0 लेना, ठीक है। SO2 का पूरा 0 लेना। तो ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं आपको सॉल्यूशन